सर आज क्या प्रोग्राम था और आगे भी क्या प्रोग्राम है? दादाजी हल शास्त्री स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी पूर्व विधायक बाड़मेर और उनकी धर्मपत्नी मेरी दादी जी स्वर्गीय श्रीमती गौरी देवी जी पूर्व सरपंच निमाणियों की ढाणी, उन दोनों की पुण्यतिथि, दादाजी की पुण्यतिथि कल 23 जनवरी 2026 को 9वीं पुण्यतिथि है और दादी जी की परसों 24 जनवरी 2026 को प्रथम पुण्यतिथि है। उन दोनों की पुण्य स्मृति में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उस हिसाब से लगभग 160 के करीब रक्तवीरों ने रक्तदान कर दिया है और यह क्रम निरंतर रूप से यहाँ पर चल रहा है। और मैं इस अवसर पर सबसे पहले उन समस्त रक्तवीरों का मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने रक्तदान महादान जैसे पुनीत कार्य में अपनी यहाँ पर आकर के भूमिका निभाई और इस तरह के पुनीत कार्य में निरंतर रूप से वो सहयोग भी करते रहे हैं। सर क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आगे अगर आगामी 2 दिनों? मैं इस अवसर पर रक्तवीरों के साथ साथ में पहले हमारे जो महारक्तवीर हैं, हमने ये एक नई शुरुआत की है, जिन्होंने 30 से अधिक बार अपने जीवन में रक्तदान किया है, उनको हम महारक्तवीर नाम से सम्मानित उनको किया है। और इस प्रकार के मेरी जानकारी में है कि बाड़मेर में 30 से अधिक रक्तवीर हैं, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी हैं, कई हमारे मेडिकल क्षेत्र से भी हैं, कई हमारे पत्रकारिता क्षेत्र से भी हैं और हर प्रकार के क्षेत्र से इस प्रकार के रक्तदाता, जिन्होंने कईयों ने तो 100 से अधिक बार भी रक्तदान किया है। यह जानकर के वाकई में बहुत खुशी हुई और हमें बहुत सौभाग्य मिला कि हमने उन्हें महारक्तवीर सम्मान से सम्मानित किया। इसके साथ इस अवसर पर जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथिजन संत वृंद इस अवसर पर हमें आशीर्वाद देने पधारे, उनका मैं बहुत बहुत हमारे पूरे परिवार की ओर से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जिला प्रशासन का, मेडिकल की टीम का और अन्य अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का, भामाशाहों का और आप मीडिया के बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपके बिना इस कार्यक्रम की पहुंच हर व्यक्ति तक पहुंचाना भी संभव नहीं था और आपने भी इसमें सहभागिता निभाई। उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं अपनी ओर से, जैसा आपने प्रश्न किया कि आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे, अभी तो हमारा यह जो रक्तदान शिविर है अभी लगभग 3 बजे का था, लेकिन रक्तदाताओं के उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि हमें इसे थोड़ा और एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। तो जब तक रक्तवीर जो हैं 4 बजे तक हैं, वो यहाँ पर आकर के रक्तदान कर सकते हैं। और उसके अलावा कल दादाजी हल शास्त्री स्वर्गीय श्री तगाराम जी की पुण्यतिथि पर हमारे पैतृक गाँव निमाणियों की ढाणी में जो हाईवे है, बाड़मेर जोधपुर हाईवे, वहाँ समाधि स्थल है, वहाँ पर प्रभात सत्संग का कार्यक्रम जो हम हर साल आयोजित करते हैं वह रखा गया है। मैं समस्त बाड़मेर के नागरिकों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप उस प्रभात सत्संग कार्यक्रम में पधारें। और परसों 24 तारीख को गौशालाओं में, विभिन्न गौशालाओं में गौ सेवा का कार्य किया जाएगा, क्योंकि मेरे दादाजी और दादी जी वो एक अंतर मन से गौ सेवा का पूर्ण भाव रखते थे और उन्होंने आजीवन गौ सेवा की और उसका जो पुण्य है वो हम सभी परिवारजनों को मिल रहा है और इस प्रकार के ये कार्यक्रम रहने वाले हैं। पुनः मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में सुबह पोखरण विधायक भी पहुंचे थे, चौटन विधायक भी पहुंचे थे। पोखरण विधायक को पदस्थी जब बता रहे थे तब आप एक बात कर रहे थे उनकी पुरानी वाली गाड़ी के बारे में, वो क्या कुछ वाक्य था? सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में सौभाग्य समझता हूँ कि पूज्य संत वृंद और पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी जी महाराज के आशीर्वाद से हुई। उन्होंने दीप प्रज्वलन से और पुष्पांजलि अर्पित कर भारत माता और हमारे भगवान श्री राम उनके चित्र के आगे पुष्पांजलि करके और स्वर्गीय दादाजी और स्वर्गीय दादी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम है, ये इतने उत्साह के साथ में चल रहा है। और यह जो फोटो प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहली जो पहला चित्र है वो पूज्य संत मोहनपुरी जी बाप जी, जिनका पर्चा सिर्फ हमारे मारवाड़ मालानी के क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में है, उनका आशीर्वाद लेते हुए वह चित्र है और उस आशीर्वाद से ही उनका राजनीतिक जीवन है वो अगली सीढ़ी पर चढ़ा। और जैसा कि आपने कहा कि एक गाड़ी की बात कर रहे थे, तो उस गाड़ी का नंबर है RJ04UA 1711, वो थार जीप है। और उस समय
कारों का और एसी गाड़ियों का प्रचलन हो गया था। ये लगभग मैं बात कर रहा हूँ 2010 से 2013-14 के बीच की। लेकिन दादाजी जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे वो थार गाड़ी में ही चलते थे। उनको एसी गाड़ियों में बैठना कम पसंद था और उस गाड़ी के आगे एक झंडा लगा है जो भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है, वो विशेष रूप से उन्होंने लगवाया। और जब भी अपने घर से वो निकलते थे तो भारत माता की जय बोल करके उस ध्वज को, भाजपा के ध्वज को वो प्रणाम करके और अपने जो है दैनिक जीवन की शुरुआत करते थे। और उन्हीं की प्रेरणा से हम परिवारजन, हम समस्त इस सेवा के कार्य में निरंतर रूप से जुड़े हुए हैं और आप सभी के आशीर्वाद से आगे भी निरंतर रूप से ये क्रम चलता रहेगा। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।